हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं 21 और 22 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट COE फॉर स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। यानी कि जो स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर है वो इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पर। और ये COE की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इनॉग्रेशन किया गया है। तो वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस चीज़ का है? स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर का। इसे इनॉग्रेट किया गया है गुरुग्राम में। सो गुरुग्राम में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। और कहाँ पर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है वहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया गया है। किसके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है? ये किया गया है राजकुमार सिंह के द्वारा। हमारे स्किल डेवलपमेंट स्टेट मिनिस्टर जो हैं वो राजकुमार सिंह हैं, इनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर्स विच कल्चर गेट्स यूनेस्को रिकॉग्निशन। सिंगापुर के किस कल्चर को यूनेस्को रिकॉग्निशन दिया गया है? तो ये दिया गया है हॉकर को। हॉकर कल्चर। हॉकर कल्चर जो है सिंगापुर का, वहाँ पर स्ट्रीट डाइनिंग एंड culinary प्रैक्टिसेस की जाती हैं। यानी कि द हॉकर कल्चर इज़ अ पॉपुलर सिंगापुरियन स्टाइल ऑफ स्ट्रीट डाइनिंग एंड culinary प्रैक्टिसेस इन अ मल्टी कल्चरल अर्बन एनवायरनमेंट। तो ये एक तरह का स्ट्रीट डाइनिंग एंड culinary प्रैक्टिसेस इसमें की जाती हैं सिंगापुरियन स्टाइल में। ठीक है। और यहाँ पे मल्टी कल्चरल यानी कि कई सारे देशों के जो हैं कल्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी डाइनिंग एंड culinary प्रैक्टिसेस होती हैं। अब देखिए, यूनेस्को की हम बात कर रहे थे तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को के हेड कौन है? आंद्रे अजोले। एंड यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। सो आपको याद रखना है, सिंगापुर के में जो यूनेस्को रिकॉग्निशन मिला है किस कल्चर को मिला है? तो ये मिला है हॉकर कल्चर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरासात। वरासात कैंपेन किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। ये क्यों लॉन्च किया गया है? टू कर्ब प्रॉपर्टी एंड लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स इन रूरल एरियाज। यानी कि प्रॉपर्टी एंड लैंड रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं रूरल एरियाज़ में यानी ग्रामीण इलाकों में, उनको रोकने के लिए ये वरासात कैंपेन उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की कैपिटल देख लेते हैं, वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। सो ये आप याद रखिएगा, वरासात कैंपेन यूपी में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI एक्सटेंड्स रेस्ट्रिक्शंस ऑन विच बैंक फॉर 3 मंथ्स। RBI ने रेस्ट्रिक्शंस को एक्सटेंड किया है कहाँ पर? PMC बैंक पर किया है। PMC बैंक का मतलब है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। 3 मंथ का रेस्ट्रिक्शन एक्सटेंड कर दिया गया है। और कब तक के लिए? 31 मार्च 2021 तक के लिए। अब इसके PMC बैंक की बात हुई है तो इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? AK दीक्षित। PMC बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। PMC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। सो इतना हमें याद रखना है, RBI ने एक्सटेंड किया है रेस्ट्रिक्शन PMC बैंक पर। PMC का मतलब है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। 3 मंथ का रेस्ट्रिक्शन एक्सटेंड किया गया है। सो ये आपको याद रखना है, RBI ने रेस्ट्रिक्शन लगाया है PMC बैंक यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर। और पंजाब एंड महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र इसमें नाम है तो ऑब्वियसली इसका महाराष्ट्र में ही हेडक्वार्टर होगा। महाराष्ट्र में कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके एडमिनिस्ट्रेटर AK दीक्षित है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स एडवांस्ड HWT टेस्ट फैसिलिटी इन विच सिटी। यानी डिफेंस मिनिस्टर, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इनॉग्रेशन किया है किसका? HWT टेस्ट फैसिलिटी का। और ये HWT टेस्ट फैसिलिटी कहाँ पर इनॉग्रेट की गई है? हैदराबाद में की गई है। ठीक है। अब ये जो फैसिलिटी है वो पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 3rd नंबर पर इंडिया में है। यानी कि 1st नंबर पर कौन है इस फैसिलिटी के मामले में? US है। 2nd नंबर पे रशिया है और 3rd नंबर पे अपना इंडिया है। ठीक है। तो ये फैसिलिटी हैदराबाद में इनॉग्रेट की गई है। इस फैसिलिटी का नाम क्या है? HWT टेस्ट फैसिलिटी। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। HWT टेस्ट की फुल फॉर्म होता है हाइपरसोनिक वाइल्ड टनल। ओके। सो एडवांस्ड हाइपरसोनिक वाइल्ड टनल टेस्ट फैसिलिटी जो है वो हैदराबाद यानी तेलंगाना के हैदराबाद में इनॉग्रेट की गई है। DRDO ने इसको बनाया है।
सो आई होप दिस इज क्लियर। और इसको आप याद रखना, फर्स्ट नंबर पे यूएस है, सेकंड नंबर पे रशिया है इस फैसिलिटी के मामले में, और थर्ड नंबर पे अपना इंडिया है, और ये हैदराबाद में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच मिनिस्टर हैंड्स ओवर हाईटेक सिस्टम्स टू चीफ ऑफ 3 आर्म्ड फोर्सेस। किस मिनिस्टर ने हाईटेक सिस्टम को 3 आर्म्ड फोर्सेस को, जो अपनी 3 आर्म्ड फोर्सेस हैं, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, उसको हैंड ओवर किया है? तो ये राजनाथ सिंह ने किया है, यानी कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने हाईटेक सिस्टम को तीनों आर्म्ड फोर्सेस को हैंड ओवर किया है। अब ये हाईटेक सिस्टम जो है, ठीक है, वो क्या है? एक तो ये है बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम, BOSS शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम, और तीसरा क्या है? अस्त्र MK1 मिसाइल। तो इन तीनों आर्म्ड फोर्सेस को दिया गया है। ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो ये आप याद रखना, हाईटेक सिस्टम राजनाथ सिंह जी ने तीनों आर्म्ड फोर्सेस को हैंड ओवर किया है। इन हाईटेक सिस्टम का नाम है बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम, इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम एंड अस्त्र MK1 मिसाइल। सो इनको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20th IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी कंट्री। यानी कि IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो किस कंट्री में हुई है? और ये 20वीं मीटिंग है, 20th मीटिंग है। कहाँ पर हुई है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पर ये मीटिंग हुई है। इस मीटिंग की थीम क्या थी? इस मीटिंग की थीम थी प्रमोटिंग अ शेयर्ड डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशियन। ठीक है, प्रमोटिंग अ शेयर्ड डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशियन, ये इसकी थीम है। IORA की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ओके, अब यहाँ पर ये किसने किया है? मीटिंग में पार्टिसिपेट किसने किया है? ये किया है हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कौन है? V मुरलीधरन ने। ठीक है, सो आप इसको याद रखना। और यहाँ पे देख लेते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन कौन है? ये है नोम्वियो नोक्वे। ये है सेक्रेटरी जनरल इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के नोम्वियो नोक्वे। एंड इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 7 मार्च 1997, यानी कि 7 मार्च 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? जो कि मोस्टली स्थापना वगैरह नहीं पूछा जाता, मोस्टली पूछा जाता है या तो हेड क्वार्टर पूछ लेंगे या फिर सेक्रेटरी जनरल पूछ लेंगे। तो हेड क्वार्टर क्या है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का? कहाँ पर है? यह है मॉरिशस में, एबेने मॉरिशस के एबेने में। ठीक है, और इसके सेक्रेटरी जनरल भी याद रखना, इसके सेक्रेटरी जनरल है नोम्वियो नोक्वे। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो मेन चीज़ है वो आपको याद रखनी है कि इसका जो इनाग्रेशन यानी कि जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है? वो ही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और ये 20वीं मीटिंग है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर एड्रेसेस 5th एनुअल ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। किस मिनिस्टर ने 5th ग्लोबल एनुअल टेक्नोलॉजी समिट को एड्रेस किया है? ये किया है S जयशंकर ने। ठीक है, सो S जयशंकर ने इसे इनॉग्रेट किया है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इसके अलावा जो कार्नेजी इंडिया है, इन दोनों ने मिलकर इसको एड्रेस किया है। ठीक है, इस समिट को किया है। सो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी द जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी थीम थी द जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें जो स्पीकर्स थे वो कौन थे? इसमें जो स्पीकर्स थे वो थे हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर। इसके अलावा डॉक्टर K विजय राघवन, डॉक्टर K विजय राघवन प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो ये दोनों स्पीकर थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर एंड डॉक्टर के विजय राघवन। तो इन दोनों को आप याद रखना कि ये यहाँ के स्पीकर थे। मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो समिट था इसको एड्रेस किया है S जयशंकर। ठीक है, और इसके अलावा इसकी थीम आप याद रख सकते हो, द जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी इसकी थीम है। किसकी? 5th एनुअल ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की थीम है द जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी।
और ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कार्नेजी इंडिया के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद असोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। असोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रतन टाटा को। रतन टाटा को ये दिया गया है। और इस असोचैम एंटरप्राइज ऑफ सेंचुरी अवार्ड यानी जो भी ये हुआ था प्रोग्राम, इसकी थीम क्या थी? इंडियाज़ रेजिलियंस आत्मनिर्भर रोड मैप टुवार्ड्स 5 ट्रिलियन इकोनॉमीज। क्या था इसकी थीम? इंडियाज़ रेजिलियंस आत्मनिर्भर रोड मैप टुवार्ड्स 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमीज। ये इसकी थीम थी। और ये अवार्ड असोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया है रतन टाटा को। यहाँ पर ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। ठीक है, उन्होंने ही असोचैम फाउंडेशन वीक 2020 इसको एड्रेस किया था और उन्होंने ही रतन टाटा जी को ये अवार्ड उस फंक्शन में दिया था। असोचैम की फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, तो इसे आप याद रखना। सो मेन चीज़ ये तो आपको पता ही होगा इसकी फुल फॉर्म असोचैम की, और ये आपको याद रखना है कि ये किसको दिया गया है। ये दिया गया है रतन टाटा को। और इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम भी याद रखो, इंडियाज़ रेजिलियंस आत्मनिर्भर रोड मैप टुवार्ड्स 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द अवॉर्डीज ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड। पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड, इसके अवॉर्डीज़ कौन कौन हैं? इसके 2 अवॉर्डीज़ हैं। एक है श्रीनिवास करानम जो कि बेंगलुरु से हैं। एक है सुब्रत कार, ये जो है न्यू दिल्ली से। सुब्रत कर ये है न्यू दिल्ली से और श्रीनिवास करानम ये हैं बेंगलुरु से। इन दोनों को ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर ये किसके द्वारा दिया गया है? रविशंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक है, रविशंकर प्रसाद हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने ये अवार्ड दिया है। ये अवार्ड एक तो 50,000 का था और एक 30,000 का था। तो 50,000 का एक को मिला है, दूसरा 30,000 का मिला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये अवार्ड इनको मिला क्यों है ये जान लेते हैं। श्रीनिवास करानम जिनको पहला अवार्ड मिला है वो बेंगलुरु से हैं और उनको ये अवार्ड मिला है, उन्होंने डीप सी कम्युनिकेशन के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव कस्टमाइज्ड टेक्निकल सॉल्यूशन बनाया है। किसके लिए? डीप सी कम्युनिकेशन के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव कस्टमाइज्ड टेक्निकल सॉल्यूशन बनाया है, इसकी वजह से इन्हें पहला अवार्ड मिला है। दूसरा अवार्ड मिला है सुब्रत कर न्यू दिल्ली से हैं जो, इनको मिला है किस लिए? ट्रेन एनिमल कोलिजन जो होता है उससे बचाने के लिए इन्होंने लार्ज स्केल सेंसर नेटवर्क एंड डिवाइसेस को बनाया है। तो ट्रेन एनिमल कोलिजन को रोकने के लिए इन्होंने लार्ज स्केल सेंसर नेटवर्क एंड डिवाइसेस को बनाया है, इसकी वजह से इन्हें दूसरा अवार्ड मिला है। रविशंकर प्रसाद जैसे कि मैंने आपको बताया मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के मिनिस्टर हैं, और ये अवार्ड इनको क्यों मिला है ये आप ध्यान रखना। पहले पर्सन यानी श्रीनिवास करानम को मिला है डीप सी कम्युनिकेशन में हेल्प करने के लिए, यानी कि कुछ टेक्निकल सॉल्यूशन बनाने के लिए। दूसरा मिला है सुब्रत कौर को ट्रेन एनिमल कोलिजन को रोकने के लिए। सो इन चीज़ों को आप याद रखना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड 2 पर्सन को मिला है। पहले हैं श्रीनिवास करानम बेंगलुरु से, सुब्रत कौर न्यू दिल्ली से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे कब मनाया गया? ये मनाया गया 20 दिसंबर को। सो डेज एंड डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। 100% क्वेश्चन डेज एंड डेट्स से एग्जाम में आता ही है, तो इसको भी याद रखना। इसको क्यों मनाया जाता है? टू सेलिब्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता को सेलिब्रेट करने के लिए ये मनाया जाता है। एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी की जो इम्पोर्टेंस है उसको रेज करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वेटरन जर्नलिस्ट एंड फर्स्ट ऑफिशियल आरएसएस स्पोक्सपर्सन हु पास्ड अवे रिसेंटली। यानी कि जो आरएसएस थे, आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसके जो वेटरन जर्नलिस्ट थे एंड फर्स्ट ऑफिशियल आरएसएस स्पोक्सपर्सन हैं, तो ये इनकी डेथ हो गई है। और इनका नाम क्या था? इनका नाम था MG वैद्य, तो इनकी भी डेथ हुई है। ये संस्कृत के स्कॉलर भी थे। ठीक है, और आरएसएस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, वो भी फर्स्ट ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन थे, तो इनकी डेथ हुई है।
ये मेंबर कब बनी थी आरएसएस की? 1943 में। 1943 में ये आरएसएस की मेंबर बनी थी और अब हो गई है इनकी डेथ। तो इसको आप याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक अप्रूव्स सेवरल प्रोजेक्ट्स टू सपोर्ट डेवलपमेंट इन इंडिया? किस बैंक ने कुछ प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है इंडिया में डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए? तो ये क्या है? वर्ल्ड बैंक ने। कितने प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए? 4 इंडियन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। कितने रुपए के हैं ये कितने डॉलर के हैं? तो 800 मिलियन डॉलर के ये प्रोजेक्ट्स हैं चारों। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रही है। अब इन चारों प्रोजेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। पहला प्रोजेक्ट है 400 मिलियन डॉलर का। ये किस लिए है? 400 मिलियन डॉलर सेकेंड एक्सीलरेटिंग इंडियाज़ कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम। तो इंडिया का कोविड-19 से रिलेटेड जो सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम है उसको एक्सीलरेट करने के लिए 400 मिलियन डॉलर का ये दिया जाएगा। दूसरा क्या है? 100 मिलियन डॉलर का है छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सीलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है पूरा उसका शॉर्ट में नाम है चिराग प्रोजेक्ट है इस नाम का। तो चिराग की फुल फॉर्म क्या है? छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सीलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो रूरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है, तो इसको आप ध्यान रखना। 100 मिलियन डॉलर का है ये। नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है? 68 मिलियन डॉलर का है। ये नागालैंड के लिए है। नागालैंड के लिए क्या है यहाँ पर? इन्हेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज प्रोजेक्ट। तो क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज प्रोजेक्ट को इन्हेंस करने के लिए 68 मिलियन डॉलर का नागालैंड को दिया गया है। नेक्स्ट है 250 मिलियन डॉलर का। ये किस लिए है? ये सेकंड डैम इम्प्रूवमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट है। तो डैम का इम्प्रूवमेंट करने के लिए, रिहेबिलिटेशन करने के लिए, जिसको ड्रिप 2 बोला गया है क्योंकि ये सेकंड है, तो इसको करने के लिए 250 मिलियन डॉलर का लोन दिया गया है। तो ये चारों प्रोजेक्ट्स हैं और एग्ज़ाम में इस तरह से आ भी सकता है। जैसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं चिराग प्रोजेक्ट कहाँ का है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसको कितने मिलियन डॉलर का लोन मिला है और किससे मिला है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसी तरह अदर लोन्स हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक की हमने बात की है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा तो हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ये है कल का क्वेश्चन, यानी कि परसों जो मैंने वीडियो दी थी आपको, उसमें मैंने पूछा था आपसे ICRA प्रोजेक्ट्स इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट एट व्हाट परसेंट। यानी ICRA ने, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है, उसने इंडिया की GDP को यानी इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट किया है कितने पर? फाइनेंशियल 21 के लिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया है 7.8% पर, और आप सभी ने बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर किया था। ठीक है, और एक बार मैं आपको इन सभी करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करा देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था इंडियाज़ फर्स्ट COE फॉर स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर, ये कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिंगापुर के किस कल्चर को यूनेस्को रिकॉग्निशन मिला है? तो ये मिला है हॉकर कल्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन था वरासत कैंपेन कहाँ पर लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है उत्तर प्रदेश में। RBI ने एक्सटेंड किया है 3 मंथ का रेस्ट्रिक्शन किस बैंक पर? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर। राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है HWT टेस्ट फैसिलिटी को किस सिटी में? ये क्या है? हैदराबाद में। विच मिनिस्टर हैंड्स ओवर हाईटेक सिस्टम्स टू चीफ ऑफ 3 आर्म्ड फोर्सेस? किस मिनिस्टर ने हाईटेक सिस्टम को 3 आर्म्ड फोर्सेस को हैंड ओवर किया है? ये क्या है? राजनाथ सिंह ने। 20th IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पर हुई है? ये हुई है UAE में। कौन सी मीटिंग? IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग UAE में हुई है। विच मिनिस्टर एड्रेसेस 5th एनुअल ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट? 5th एनुअल ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को किस मिनिस्टर ने एड्रेस किया है? S जयशंकर ने। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड? एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसको मिला है? रतन टाटा को मिला है। नरेंद्र मोदी जी ने इसको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द अवॉर्डीज ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड के अवॉर्डीज कौन है? श्रीनिवास करानम जो कि बेंगलुरु से हैं, सुब्रत कार जो कि न्यू दिल्ली से हैं, इन दोनों को ये अवार्ड मिला है।
ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था क्यों मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वेटरन जर्नलिस्ट एंड फर्स्ट ऑफिशियल आरएसएस स्पोक पर्सन? जो मैंने आपको बताया था कि आरएसएस स्पोक पर्सन जो कि फर्स्ट ऑफिशियल आरएसएस स्पोक पर्सन थे और वेटरन जर्नलिस्ट भी थे, इसके अलावा संस्कृत के स्कॉलर भी थे, उनकी डेथ हो गई है, तो उनका नाम है MG वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस बैंक ने अप्रूव किया है प्रोजेक्ट्स को इंडिया में डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए? तो ये वर्ल्ड बैंक ने 4 प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है। चारों प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए थे कौन कौन से हैं, ठीक है, तो इन सभी प्रोजेक्ट्स को अब याद रखना। ओके, सो हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। ये था आपका लास्ट डे वाला क्वेश्चन जिसका आंसर था 7.8%। आप सभी ने इसका सही आंसर किया। अब है आपके लिए एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसमें से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वरासत कैंपेन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? वरासत कैंपेन किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको इसका आंसर पता होगा, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।